हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। 1.5 मीटर लंबाई की एक समान अनुप्रस्थ काट की कॉपर की एक छड़ एक सिरा संपर्क में दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस के साथ जल में रखा है। इसकी लंबाई में किस बिंदु पर 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखना चाहिए जिससे कि स्थायी अवस्था में पिघली बर्फ का द्रव्यमान उसी समय अंतराल में उत्पन्न भाप के द्रव्यमान का बराबर हो। कल्पना कीजिए, पूरी पद्धति चारों ओर से ऊष्मा होती है। बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा 80 और जल के बनने की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है यहाँ पर, मुख्य अवधारणा वो हो जाएगी आपके पास ऊष्मीय धारा, ऊष्मीय धारा का प्रभाव चालन विधि द्वारा एवं कैलोरी मापी। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों कॉन्सेप्ट समझो। कैलोरी मापी क्या होती है? हीट यानी कि ऊष्मा दी गई बराबर ऊष्मा ली गई। तो कैलोरीमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा या इसका अवधारणा क्या हो जाएगा? दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। ठीक है। और दूसरा हमारा क्या प्रिंसिपल हो जाएगा? हीट करंट जो हो जाएगी, तो ये होगी दी गई ऊष्मा Q बराबर क्या हो जाएगा? हीट करंट का सूत्र होता है KA बट्टा L गुणा T1 माइनस T2 इंटू T। ये अब समझते हैं। अपने पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरह से रोड है और इस रोड को अपन ने यहाँ पर एक पानी में रखा है। रोड के इस टुकड़े को पानी में रखा है अपन ने, और यहाँ पर अपन ने बर्फ में रखा है। ऐसे ये वाला एंड अपन ने किस में रखा है? बर्फ के टुकड़े। तो ये बर्फ हो गया यहाँ पर आइस, ये आइस है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 0 डिग्री सेल्सियस। और ये हो गया आपके पास वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। और यहाँ पर हमने कहीं पर मान लो कुछ इस तरह से हमने एक सोर्स लगा रखा है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ताप है वो 200 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर। ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो हो गई हमारी वो हो गई x, और ये हो जाएगी आपकी 1.5 सॉरी 1.5 माइनस एक्स ये हो गई, क्योंकि ये टोटल जो दी गई है वो 1.5 है मीटर। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से जो हमारी ऊष्मा जाएगी, हीट करंट, वो HC होगी दोनों तरफ, HC। ठीक है। तो बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा ये कितनी हो जाएगी आपकी? मान लो इसमें हीट करंट 1 है तो ये हो गया HC1 इंटू T, और ये बराबर हो जाएगी बर्फ के पिघलने के लिए अच्छा, ये बर्फ को दी गई ऊष्मा है ना बच्चों? बर्फ को दी गई ऊष्मा तो किससे दे रहे हैं हम? कंडक्शन से, चालन से। बर्फ के पिघलने में आवश्यक ऊष्मा यानी कि ली गई ऊष्मा वो होगी m गुणा L। m द्रव्यमान है और L उसका गुप्त ऊष्मा है ना, 80 जो दे रखा है हमें। अतः बर्फ द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर चालन द्वारा दी गई ऊष्मा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? m गुणा L कितना है? 80 कैलोरी, 4.2 जूल। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया जूल में, तो ये हो गया जूल पर ग्राम, और ग्राम से ग्राम मान लेते हैं तो ये हो गया जूल। इतनी हमने ली है। तो दी कितनी है इसने? तो ये हो गया बच्चों हीट करंट
के इंटू ए इंटू 200 माइनस 100 बटा एक्स इंटू टी। इसी प्रकार पानी के लिए पानी अब कितनी लेगा, क्योंकि उसको 200 है 100 है 100 में एक्सचेंज करना है हीट को, तो m इंटू एल। मान लो m ग्राम समान पानी है और उतने ही समय अंतराल की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा के ए 200 माइनस 100 बटा 1.5 माइनस एक्स गुणा टी, ये हो जाएगा। और m तो m ही है और l कितना ही है 540 गुणा 4.2, ये जूल में आ गया। अब ये क्वेश्चन 1 हो गई, क्वेश्चन 2 हो गई, दोनों को डिवाइड कर लो 1 व 2 से। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये होगा आपका 540 बटा 80 बराबर x बटा हम डिवाइड कर रहे हैं किस किस को, 540 को डिवाइड कर रहे हैं, नीचे वाला 540 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 200, तो ये है तो 2 बचेगा ना, इसको ऐसा लिख लेता हूँ 200 के ए टी बटा 1.5 एक्स 100 माफ करें 100 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 100 1.5 एक्स तो नीचे जाएगा क्योंकि 540 के साथ है, ठीक है। और वो कितना हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, फाइनल उत्तर जो होगा आपका वो कितना होगा, अपन देखें यहाँ से। तो जो अंतिम उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा, हल करने पर यहाँ से इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 चला गया, ये 27 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 27 गुणा 1.5 एक्स माइनस का गलत लिखा यहाँ पे मैंने, ये हो जाएगा आपका 27 गुणा 1.5 माइनस का 27 एक्स इज इक्वल टू 2x। तो x बराबर हो जाएगा 27 बटा 29, तो लगभग ये आ जाएगा बच्चों 1.39 मीटर। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।